उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में हर बार की तरह इस बार भी दबंग नेताओं की कोई कमी नहीं है। अपने क्षेत्र में दबदबा रखने वाले यह बाहुबली चुनाव को बहुत ही आसानी से जीत लेते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक बाहुबली के बारे में बताने जा रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भद्री रियासत से संबंध रखते हैं। उनके पिता उदय प्रताप सिंह भद्री के ही महाराज हैं। राजनीति में आने वाले राजा भैया अपने परिवार के पहले सदस्य हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 24 वर्ष की आयु में ही कर ली थी। भले ही राजा भैया आज के समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रमुख चेहरा है, लेकिन उनका यह सफर इतना आसान नहीं था। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वह राजनीति में आए, लेकिन कहा जाता है कि होता वही है जो किस्मत को मंजूर होता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजा भैया ने जब अपने पिता से चुनाव लड़ने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने गुरुजी से इजाज़त लेने को कहा। इसके बाद ही राजा भैया का यह अजेय राजनीतिक सफर शुरू हुआ। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1969 को प्रतापगढ़ की भद्री रियासत में हुआ था। उनके पिता का नाम उदय प्रताप सिंह और माता का नाम मंजुल राजे है। उनकी माँ भी राजसी परिवार से ही आती है। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन राजा भैया को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। यह नाम है तूफान सिंह। 1993 में विधानसभा चुनाव में राजा भैया ने राजनीति में कदम रखा। इसके बाद से लगातार वह विधायक रहे। फिलहाल अब तो उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली है। 30 नवंबर 2018 को जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नाम की पार्टी का गठन उनके द्वारा किया गया। पार्टी को चुनाव आयोग ने आरी चिन्ह आवंटित किया है। प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से राजा भैया जब से चुनाव लड़ रहे हैं तब से अजेय है। 1993 से 2017 तक हुए सभी 6 चुनावों में वह जीत दर्ज करते रहे हैं। 1993 में चुनाव में राजा भैया ने सपा उम्मीदवार को 67,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था, जबकि 2017 के चुनाव में उन्होंने विपक्षी को 1,36,000 से भी अधिक वोटों से हराया था। यह विपक्षी भाजपा के जानकी शरण थे। समय के साथ ही राजा भैया के जीत के वोटों का अंतर भी बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि 2007 में यह फासला काफी कम दिखाई देता है, जब उन्होंने बसपा के शिव प्रताप को 53,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दी थी। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का विवादों से पुराना नाता है। जिस दौरान बसपा सरकार सत्ता में आई तो राजा भैया पर पोटा कानून लगा दिया गया और उन्हें जेल तक भेज दिया गया। 2003 में मायावती सरकार ने ही भद्री में उनके पिता के महल और बेती कोठी पर छापेमारी की कार्रवाई भी की। हालांकि इसके बाद 2012 में जब सपा सरकार बनी तो राजा भैया मंत्रिमंडल में शामिल हुए। जिस दौरान राजा भैया सपा सरकार में मंत्री थे, उस समय कुंडा में हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ। डिप्टी एसपी जियाउल हक की हत्या में राजा भैया का नाम भी खूब उछला। इस घटना के बाद रघुराज प्रताप सिंह को अखिलेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि सीबीआई जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। रघुराज प्रताप की बेती कोठी को लेकर कहा जाता है कि इसके पीछे एक बड़ा तालाब है। इस तालाब से जुड़े कई खौफनाक किस्से भी सामने आते हैं। बताया जाता है कि राजा भैया ने उस तालाब में घड़ियाल पाल रखे हैं। कथित तौर पर दुश्मनों को मारकर उसी तालाब में फेंक दिया जाता था। हालांकि राजा भैया इन किस्सों को मानसिक दिवालियापन बताते हैं।